वेलकम टू टैरो रुचिता ओझा 919। चलिए हम लोग पहले का देख लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भगवती, जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल की वीडियो में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो यदि मैं सबके आंसर्स दूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक आप लोग के क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो जारी कर दिया करूँगी, जिसमें आप लोग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके मैं कोशिश करूँगी कुछ आंसर्स लेने की, और मैं आपको वहाँ पर आंसर्स दूँ। ठीक है, तो मैंने एक हाथ धो के तो दे देती हूँ, क्योंकि पता नहीं वीडियो कब बनाऊँगी मैं भी। ओके, यहाँ पर अवेटिंग जजमेंट की बात हो रही है। यस, बिल्कुल जजमेंट मिलेगा। कब मिलता है नहीं मालूम, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है ना। तो जनरल रीडिंग में किसी के साथ रेजोनेट हो जाएगी, किसी के साथ नहीं हो पाएगी। थैंक यू डियर, आप लोगों ने कहा है कि वेरी पॉजिटिव रीडिंग, सुचिता जी ने कहा है। थैंक यू सो मच सुचिता जी। और कल्याणा जी ने मुझे सुपर थैंक्स के 40 रुपीज़ दिए हैं। तो कल्याणा जी, आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो यस, आपको कई गुना होकर पैसे वापस आए, आपकी लाइफ में भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य आए, क्योंकि जो आप देते हैं वो आपको कई गुना होकर मिलता है। यस, जस्टिस होगा डियर, ज़रूर होगा आपके साथ। उषा जी कह रही हैं, तो यस बिल्कुल होगा। यहाँ पर कुछ यूट्यूब आईडी है यहाँ पर, तो वंडरफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच। और कुछ ने कहा है कि किसी ने एक है जो रो रहे हैं कि भाई शादी रुक जाए, 2 तारीख को शादी है, क्या नाम था। ओके, तो इस दुनिया में यदि आप आए हैं ना, तो आपकी जो लेखा जोखा है या आपके बारे में जो है कि आप किसके बच्चे पैदा होंगे, आप कितने कितने भाई बहन होने वाले हैं, आपके माता पिता का नाम क्या होने वाला है, आपके हस्बैंड का नाम क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें नाड़ी ज्योतिषी में मिल जाती है। तो यदि आप इस गूढ़ रहस्य को समझ जाए ना, फिर आप जिससे प्यार करते हो यदि वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर यदि वो नहीं मिलता है तो मान के चलिए वो आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ सिखाने आया था या सिखाने आई थी, और सिखा के वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। तो हो सकता है यदि उनके साथ आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ये सबके लिए मैसेज इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि यदि आपके साथ उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो नो डाउट डिवाइन की प्लानिंग आपके लिए भी कुछ अलग है। आने वाले दिनों में आपके लिए भी आपका सोलमेट इंतज़ार कर रहा है, जो हो सकता है आपको उससे बेहतर ज़िंदगी दे, क्योंकि डिवाइन की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बेहतर होती है। तो याद रखिए ये चीज़ें, बहुत ध्यान रखिए। नो डाउट हमें बहुत दुख होता है यदि हमें जिससे प्यार है वो किसी और से शादी कर ले, तो नो डाउट बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, ये बिल्कुल सभी लोग समझते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए भगवान ने कोई अच्छा चुना है, और फिर आप बोलोगे कि वो इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया। यस, यू आर राइट, बिल्कुल क्यों आया, वो इसलिए आया कि कोई हो सकता है उसने आपको कोई सबक सिखाना था, या आपको कोई चीज़ें बतानी थी, या आपको ज़िंदगी का एक बड़ा लेसन देना था कि भाई विश्वास मत करो किसी पर भी आँख बंद करके, में भी हो सकता है ना। तो और एक माँ है जो कई बार लिखती हैं कि उनका बेटा खो गया है या घर छोड़कर चला गया है। यस कल्याणा जी, 40 रुपीज़ के लिए थैंक यू। और एक माँ है यहाँ पर जो बार बार कमेंट करती हैं कि उनका बेटा घर छोड़कर चला गया है। तो यस, हम सब दुआ करेंगे आज उस माँ के लिए कि हे माँ, हे ईश्वर, आप बिल्कुल उनके बच्चे को उस माँ से मिलवा दें। ये हम यूनिवर्स की प्रार्थना करेंगे, तो आप सब लोग भी इस प्रार्थना में हिस्सा ले सकते हैं। यस यस यस, ये आनंदेश्वरी जी हैं। यस, उनका बेटा खो गया है, तो हम सभी उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द घर लौट के आए, उसकी खबर जल्द से जल्द इस माँ को जल्दी ही मिले। ठीक है, तो आप में से कई लोग जो क्वेश्चन करते हैं, एक मेरे को बच्चे ने कल कांटेक्ट किया था, मैं उसको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उम्र ज़्यादा नहीं है, 16-17 साल की है। उसने मैसेज किया कि वो एक बिजनेस करता है, पढ़ाई भी करता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा।
कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी से अपनी ज़वाबदारियों को समझ रहे हैं, इस दुनिया के तौर तरीके को समझ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई पर भी फोकस करो, बिजनेस हो जाएगा आगे भी। लेकिन यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको लाइफ में एक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई बार सर्टिफिकेट भी हमारे देश में देखा जाता है, भले ही आपके पास इंटरनल नॉलेज कितना भी हो, लेकिन कई बार उस सर्टिफिकेट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ पढ़ाई भी करो और बिजनेस भी करो। यहाँ पर उन्होंने सक्सेस की बात की थी। यस, आप में से कई लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, न्याय होने वाला है, क्योंकि 2024 है जो 8 नंबर को शो करता है। 8 नंबर हार्ड वर्क को बताता है। जैसे कि मान लो मेरा वीडियो मार्च की रीडिंग केवल 1900 लोगों ने ही देखी है, जबकि बहुत बढ़िया रीडिंग है, उसमें अबंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों ने वो रीडिंग पूरी नहीं देख पाए हैं। पर क्या है ना कि मुझे लगा मुझे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर केवल 1900 लोग ही आए। तो जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वही हमारी सक्सेस है, लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो वो हमें कहीं तो कहीं फेल्वर फील होता है। तो ये अप एंड डाउन सबकी लाइफ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्च की रीडिंग बहुत बेकार हुई है, बहुत बेस्ट हुई है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आप बिल्कुल रेडी होने वाले हो फाइट करने के लिए, आप अबंडेंस को रिसीव करने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है एक्चुअली वो, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर व्यूज़ नहीं है, तो हम अपनी सक्सेस को व्यूज़ से देखते हैं। तो देखिए, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में रहता है, हमारी भी लाइफ में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हिम्मत हारना है, और हार्डवर्क करना है। याद रखिए, और हार्डवर्क करना है, ताकि हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सके। और मेरे भी वीडियो में मैं भी चाहती हूँ 50,000 लोग देखें, मैं भी चाहती हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर। क्यों नहीं, हम बिल्कुल सभी लोग अपने लिए एक बड़ा गोल बनाएं और उस बड़े गोल की तरफ बिल्कुल फोकस बनाए रखें। जब तक हम उस गोल को अचीव न कर ले, हम मेहनत करते रहें। बस यही चीज़ों को धारण करके आगे बढ़िए, यदि आप टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के फैमिली मेंबर है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। फिर आज का रीडिंग क्या होने वाला है? तो आज के रीडिंग में है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी घटने वाली हैं। ओके 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 ओके, यस, होने ही वाली है। यहाँ पर हेरोफेंट भी है, द वर्ल्ड का कार्ड है, सुपर सुपर, ओ ब्यूटीफुल, तीनों मेजर एरकेना और ऊपर से सन का कार्ड, सुपर। नो डाउट बहुत बड़ी घटना तो घटेगी ही। ओ चलो ले लेते हैं, है कि नहीं? चलो इसको ऐसा ही रखते हैं। ओह, एकदम सेम कार्ड दे दिया भगवान ने, ताकि मुझे और शफल ही ना करना पड़े, है कि नहीं? चलो यहाँ पर लास्ट कार्ड। एक मिनट में कैमरा थोड़ा बैक साइड ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं? यहाँ पर कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, कोई है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक गुरु तत्व उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में एक आध्यात्म से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ये देख सकते हैं कि आपका जो गुरु ग्रह है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में बहुत भीड़ लगने वाली है, लोगों की भीड़ लगने वाली है। वो कैसे? क्योंकि लोग आपके पास अपने सॉल्यूशन लेने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि आप एक हेरोफेंट की भूमिका में जाने वाले। हेरोफेंट कौन है? एक दयालु इंसान है, एक क्रिएटर है। आपके अंदर सबके लिए भलाई करने की इच्छाएं हैं। आप बिल्कुल हमेशा ट्रूथ का साथ देते हैं। जहाँ पर भी सत्य चल रहा हो, जहाँ पर भी लोग ह्यूमनिटी के लिए काम कर रहे हैं या फिर प्राणी जातियों के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत सही रहता है। आपके अंदर बहुत दया भाव है, आपको किसी का दुख नहीं देखा जाता। आप बिल्कुल सॉल्यूशन निकालने के लिए तत्पर रहते, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपके पास किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको डिवाइन के द्वारा भी गाइडेंस मिलता रहता है। यहाँ पर आपके अंदर इतनी अधिक कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम यदि ये तीनों के चीज़ों को देखें तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। मतलब आपके अंदर इतना नॉलेज है और इतनी पावर है कि आप एक गुरु प्रधान हैं। आप बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हो। यहाँ पर आपकी पावर दिख रही है, हायर कॉन्शियसनेस दिख रहा है, यहाँ मुझे आपका विजडम दिख रहा है। तो क्या घटना घटेगी आपके लाइफ में? ऐसी घटना घटेगी कि आप
अपनी ज़िंदगी के अब वर्चस्व स्तर पर पहुंचने वाले हैं। एक पॉजिटिव कार्ड है ये। यस, आप अपनी ज़िंदगी के एक वर्चस्व स्तर पर पहुंचोगे। लोगों के द्वारा ही आपका रिकॉग्निशन होगा, नेम फेम होगा आपके लिए। बहुत सही चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है इस समय तो उसका आंसर यस में है। ठीक है, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? ये ओवरऑल एक पॉजिटिव कार्ड ही है। ये कार्ड एक एरिया का समापन और एक एरिया का स्टार्ट पॉइंट है। मतलब आप एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के एक समस्याओं से बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर मुझे आपके लाइफ में जो एक कंप्लीशन मुझे सुनाई दे रहा है। अब आपके अंदर स्थिरता है, पेशेंस है। आप किसी काम को करने के लिए अब बहुत ज़्यादा उतावले नहीं हो रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में एक रूपता बनाकर चलना चाहते हो, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी के लड़ाई झगड़ों का रहस्य समझ में आ चुका है। तो आपके लाइफ की ये घटना घटने वाली है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक साइकिल फिनिश करके एक नई साइकिल में एंट्री कर रहे हैं। देखो, ये जो एंट्री होती है वो एक सेकेंड की नहीं होती, एक दिन की नहीं होती। ये जो एक साइकिल ख़त्म होकर जो दूसरी साइकिल जो स्टार्ट होती है उसका पीरियड ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है। ठीक है, आप सोचोगे कि मेरी तो कितने बार भी ये कार्ड मेरे को यही बोला गया। ये कार्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि आप ये जो इस चक्र से निकलने का पीरियड होता है वो करीब करीब 1 ईयर के आसपास का होता है। क्योंकि हमारी मेंटली हमारा जो मेंटल ब्लॉकेजेस है वो हमें रिमूव करना होता है, हमें लोगों को फॉरगिव करना होता है, हमें हमारे ज़िंदगी के हायर गोल को समझना होता है, हमें हमारी ज़िंदगी के नए पड़ाव को समझने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए भी वक्त लगता है। तो ये सारी चीज़ें करने में करीब करीब साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल लग जाते हैं। और ये एक चीज हमेशा याद रखिए, यहाँ पर एक गुरु तत्व है तो मतलब आपको हमेशा नई चीज़ों को लर्न करते ही रहना चाहिए। आप आने वाले दिनों में एक रिवॉर्डेड पर्सन होने वाले हैं। आप अपनी ईमानदारी के साथ चलते हैं। परफेक्शन आपके अंदर अब बहुत जल्दी दिखने वाला, एक सक्सेस है ना, ये आप देखने वाले हो। आप में से कई लोग फॉरेन ट्रैवल भी करने वाले हो, या आप में से कई लोग फॉरेन को लेकर जो जॉब कर रहे हैं, या तो फिर अपने लिए कोई कहना चाहिए स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। तो आप में से कई लोगों का वीज़ा होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप बहुत जल्दी अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए बिल्कुल देखने वाले हैं। यहाँ सन का भी कार्ड है, ये भी कार्ड पॉजिटिव है। इसका मतलब है कंप्लीट पॉजिटिव रीडिंग है। जो घटनाएं घटने वाली हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव घटना घटने वाली है। अब पॉजिटिव घटना में से हम सन के कार्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? हम पॉजिटिव कार्ड को यही बताएंगे कि जो सूर्य की एनर्जी होती है वो कैसी होती है। एक सीधी डायरेक्शन में आती है और बहुत तेज सन की एनर्जी होती है। जब सूर्य मॉर्निंग में और इवनिंग में होता है तो उसकी जो हल्की हल्की धूप आती है वो हमारी बॉडी को हील करती है, हमारे माइंड को हील करती है, हमारी आंखों की रोशनी को तेज करती है। और वही जब सूर्य हमारे 12 बजे के टाइम पर हमारे सर के ऊपर होता है तो वही सूर्य हमारी स्किन को भी जला देता है, वही सूर्य हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर देता है। मतलब कम टाइम में हम एकदम तपना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होती है एनर्जी। तो आप अपने ज़िंदगी के इस एनर्जी के इसमें एंट्री करने वाले, क्योंकि ये एक नई साइकिल में एंट्री है। तो आपका एक न्यू बर्थ होने वाला है। आपकी लाइफ की जो नेक्स्ट घटना घटेगी, आपका एक न्यू बर्थ होने वाला है। इस न्यू बर्थ में आपको न्यू लर्निंग करना होगा। अपनी विजय की जो यात्रा है, अपने सक्सेस का जो पड़ाव है, पाथ है, उसको आपको बिल्कुल सुनिश्चित करना होगा। नई शुरुआत के लिए आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होना होगा और सारी नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा। क्योंकि यदि हम जिस बैग को लेकर आगे बढ़ेंगे वही बैग हमारा भविष्य फिर से तय कर देगा। मतलब मान लो कि कहीं पर एक 4 दिन की सब्जी पड़ी हुई है थैली पर, उसको आपका ध्यान ही नहीं गया और आप जब उस थैली को उठा के कहीं जाओगे सब्जी लेने तो आप मान के चलो उस गंदी सब्जी की स्मेल आपको भी आएगी। तो वैसे ही हमारे कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। यदि हम उस नेगेटिव थॉट्स को रिमूव बिना किए नई जिंदगी में आगे बढ़ गए
तो वो नेगेटिव थॉट्स हमें तब भी इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो इस नए जन्म के लिए, नए आशीर्वाद के लिए, इस गुड लक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपकी लाइफ के ये 3 मेजर घटनाएं घटने वाली हैं। आप में से कई लोग एक गुरु बनने वाले। अब गुरु बनने के कारण क्या होने वाला है कि आपकी लाइफ का जो एक क्लैरिटी है, आपकी लाइफ की जो एक कहना चाहिए एक स्ट्रांग वुमन है, जो लड़ाई झगड़ा भी कर रही है, लेकिन वो आपके लिए एक कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखती है, निडर है वो, लेकिन आप उसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि आप उससे बड़े बनने वाले हो। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। मतलब ये लेडी आपके लाइफ की कोई भी हो सकती है, ठीक है, जो एक स्ट्रांग है, अपनी दादागिरी दिखाती है, अपने हिसाब से चलाती है, मतलब किसी को ना समझते हुए अपने आप को ही राइट मानती है। यदि कोई ऐसी लेडी है तो आने वाले दिनों में वो आपकी बात मानने वाली है क्योंकि आप हैरोफेंट में जाने वाले हो। यस, ये घटना घटेगी आपकी लाइफ की। आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारा आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा भी है। मे बी आपके घर में हो सकता है, मे बी आपके काम में भी हो सकता है, मे बी आपके जहाँ पर आपके आसपास के लोग हैं उनके बीच में भी हो सकता है। तो इस कंपटीशन में या इस मतभेद में, इस लड़ाई झगड़े में ऊर्जा बहुत है, लेकिन आप इन सब से दूर जाने वाले हैं। आपका भाग्य आपको इससे दूर लेकर जाने वाला है। यस, क्योंकि अब आप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाने वाले हो। यहाँ पर द सन के कार्ड के साथ यहाँ मून का कार्ड है। कितना अजीब है ना कि सन अपनी एनर्जी मून को देता है और मून फिर अपना शाइन दिखाता है, लेकिन ये जो मून होता है वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता है, उसमें वेरिएशन होते रहते हैं। उसके लाइट में आप रिफ्लेक्शन जो पड़ता है सन का, उसमें आप हमेशा वेरिएशन देखते हो। तो जिस तरह से मून में वेरिएशन होता है उसी प्रकार ये मून हमारे मन को प्रभावित करता है। कभी अप एंड डाउन आते हैं, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, लेकिन जब चंद्र का अस्त हो जाता है, जब रात ढल जाती है, तो भले ही चंद्र आसमान में होता है लेकिन हमें उसकी ना रोशनी दिखती है, न ही वो हमें नजर आता है। इसका मतलब अब आपकी जिंदगी में जो मन का प्रॉब्लम था, जो मन की व्यथा थी, जो मन का परेशानी थी, वो सब अब खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में सन की, सूर्य की रोशनी आने वाली है। आप अपनी जिंदगी में जो मल्टीपल काम कर रहे हो, जो मल्टीपल चीजों को लेकर चल रहे हो, यहाँ पर डिवाइन ये कहते हैं कि यदि आप इन चीजों को ज्यादा करते रहोगे तो एक दिन आप गिव अप कर दोगे। तो मल्टीपल टास्किंग मत करो। मल्टीपल टास्किंग तब करो जब आपके अंदर पास बहुत ताकत हो, बहुत यंग एनर्जी हो, तो बिल्कुल करना ही चाहिए। मल्टीपल टास्किंग करना ही चाहिए, लेकिन यदि आप थोड़ा सा 40+ होते जा रहे हो तो कोशिश करो आराम से चलो, नहीं तो गिव अप कर दोगे आने वाले दिनों में। क्योंकि यहाँ पर आप जो है आपकी ज़िंदगी के जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अब उन सबको छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपने हायर गोल तय कर लिया है और ये घटना घटने ही वाली है। यस, ये कार्ड्स ये बिल्कुल बता रहे हैं 1 साल में ये सारी चीज़ों को आप बदलते हुए देखने वाले हैं और आप खुद ही इन चीज़ों पर काम करने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के सारथी बन रहे हो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के सारथी बन रहे हो। यस, लव, वुमन होल्डिंग ए हार्ट। यस, एक मदर है जो बहुत गुस्से वाली है, जो बहुत परेशान करती है या बहुत ज़्यादा अपना चला रही है, तो अब वो बनने वाली है एक प्यारी सी मदर, एक केयरिंग मदर, एक बहुत प्यारी सी। यहाँ पर जिन लोगों ने आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक किया है वो आपकी लाइफ में से जा रहे हैं, वो आपकी लाइफ में अब नहीं रहेंगे। टाइट अप का कार्ड। आप में से कई लोग ना बहुत अभी भी स्टक हो, बहुत अपनी ज़िंदगी में बंधे हुए हो। इसके लिए डिवाइन की एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। जब डिवाइन की एंट्री होती है ना तो डेविल एनर्जी वहाँ से चली जाती है। तो आपकी लाइफ में आप पूरी कोशिश करो डिवाइन एनर्जी को लेकर आओ। आप में से कुछ लोग, एक ने क्वेश्चन भी किया था कि मैडम हम कैसे अग्रसर हों आध्यात्मिक लाइन में, तो ये स्वाध्याय के ज़रिए हम लोग थोड़ा सा गाइड भी करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये 15 मार्च के बाद मैं ट्राई करूँगी फिर से स्टार्ट करने का।
है ना। अभी एग्ज़ाम्स चल रही हैं ना बच्चों की, तो फिर मेरा भी फोकस नहीं हो पाता है उतना। तो यहाँ पर यही है कि ये जो बंधन है, इस बंधन को तोड़ना होगा। तो इसका एक सरल उपाय है माला जाप। आप जिस धर्म के हो, जिस जिस डिवाइन एनर्जी को मानते हो, उनकी नाम की माला को पकड़ लो। और यदि नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, स्फटिक की माला पकड़ लो। स्फटिक की माला में आप किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको आपके स्टकनेस से निकालेगी और आपके लाइफ में एक विजन देगी, जिससे कि आप आगे बढ़ सके, आपके लाइफ के एक निर्णय ले सके। और ये आप करने वाले हैं। यस, वुमन थिंकिंग, यस यस। आप में से कुछ लोग इस बार जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप बहुत कुछ प्लान भी बना रहे हो, सोच रहे हो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। आप में से कुछ लोगों ने एक फाइनेंस को लेके क्वेश्चन किया है, तो आंसर आ गया यस, आपको बिल्कुल जॉब मिलने वाला है। आप अपनी वैल्यूज़ को समझिए, आप अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स पर काम कीजिए, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। आपकी लाइफ में एक केयरिंग कनेक्शन आएगा। भले ही आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपका हार्ट ब्रेक करके जा चुका है, पर ये गारंटी है आप अपनी ज़िंदगी में एक केयरिंग कनेक्शन रिसीव करने वाले, जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको एक नई ज़िंदगी के मायने सिखाएगा। मे बी वो आपका सोलमेट, एक्चुअल सोलमेट हो सकता है, इसलिए निराश नहीं होना। विक्ट्री का कार्ड उल्टा आया है, सॉरी, लेकिन परेशानी में नहीं करो, क्योंकि सक्सेस मिल के रहती है ना। हार्डवर्क पे ऑफ होता ही होता है। तो यदि अभी विक्ट्री नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, बिल्कुल वो सक्सेस आपको दिलाकर ही रहेगी। अपने आप से प्यार करो, अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप पर वर्क करो, डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। इस लड़ाई झगड़े, इस कंपटीशन में फंस जाओगे तो उलझ के रह जाओगे। बेटर ये है अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अपनी नॉलेज में एनहेंस करो, अपनी एनर्जी एनहेंस करने पर ध्यान दो, डिवाइन के साथ कनेक्शन पर ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सो, अच्छा व्यायाम करो, ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। तो देखो कैसे अपनी ज़िंदगी चेंज करते हो। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपको खुशियाँ देगा, जो आपकी लाइफ में चेहरे पर स्माइल लेकर आएगा, जो आपको एक ज़िंदगी के मायने सिखाने वाला है, और सिखाने वाला नहीं, आप भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आया है एनवी का कार्ड। तो यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि आपकी लाइफ में चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपसे घृणा करने वाले हों, चाहे आपसे ईर्ष्या करने वाले हों, चाहे वो कैसे भी टाइप के लोग हों, क्योंकि वो लोग जल कुकड़े होते हैं, मतलब उनको किसी का अच्छा देखा ही नहीं जाता है। पर कोई टेंशन नहीं, जब डिवाइन का ध्यान आपकी तरफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली इनका ध्यान आपसे हटना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिवाइन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा तो ये हमारी तरफ ध्यान इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डिवाइन हमें प्रोटेक्शन देते हैं, और इनका ध्यान इसलिए हमारी तरफ नहीं जाएगा क्योंकि भगवान इनको इनकी ही ज़िंदगी में उलझा के रख लेंगे। तो यस, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी घटनाएं तो घटने वाली हैं, आप बिल्कुल फुल बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं। कृष्णा जी ने पहला कार्ड दिया है इंटरनल बॉन्ड का। तो कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को मुझ में समा दो। ओके, अबंडेंस की गारंटी है। अब ये ना आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो तो क्या हो जाता है ना, आपको ये महत्वपूर्ण कार्ड्स छूट जाते हैं आपके। आप सोचते हो कि अरे पूरा क्या देखना, अरे नहीं देखोगे तो फिर सही चीज़ नहीं मिलेगी ना, पूरा देखना चाहिए। अब यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का एंड होने ही वाला है। यहाँ पर क्लियर कट है, एंड है, और नो डाउट वर्ल्ड का भी कार्ड है। कंप्लीट आप एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र हो रहे हो सकता है ये 1 साल में आपको थोड़ा सा टाइम मिले जहाँ पर आप रिलैक्स हो, अपने बारे में सोचो, अपने हायर गोल की तरफ देखो। लेकिन जो भी करो ना, तो कृष्णा कहते हैं बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ एंड बी प्रिपेयर्ड। अब बी प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है? बी प्रिपेयर्ड का मतलब होता है आप इस दुनिया में किस इंसान को, किसी मरे हुए इंसान को देखे होंगे, तो वो क्या लेकर जा रहा है, आपने कभी ध्यान दिया है? क्या अपने रिलेटिव्स को लेकर जा रहा है? क्या अपने बच्चों को लेकर जा रहा है? क्या अपने घर के सामानों को लेकर जा रहा है? क्या अपने घर को लेकर जा रहा है? वो क्या लेकर जाता है? वो अपने लाइफ में लेकर जाता है अपने गुड कर्मा। इसलिए कृष्णा जी हमेशा एक चीज़ पे फोकस करने के लिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा करो, अच्छा बोलो, और मुझ पर विश्वास मत खो, क्योंकि मुझ पर विश्वास खो दोगे तो क्या करोगे? कि इस जगत के यदि पालनहार है तो कृष्णा ही तो है, उन पर विश्वास खो के आप क्या कर लोगे? तो यदि कोई चीज़ नहीं बन रही है तो हो सकता है वक्त नहीं आया है, पर वक्त आएगा, उसके पहले आपको रेडी रहना है, क्योंकि वक्त आएगा और आप रेडी नहीं रहे तो ट्रेन छूट जाएगी।
आपके जितने भी एक्शन हैं वो सारे अच्छे एक्शन रिवॉर्डेड हैं। आपको बहुत प्यार फैलाना है इस दुनिया में, पेशेंस रखना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अपनी प्योरिटी पर भी काम करना है ताकि और प्योरिटी आपकी लाइफ में एनहेंस हो जाए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।